हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अभिषेक एंड वेलकम टू फिजिक्स मैनिया। इसके पहले जो लेक्चर हुआ उसमें हमने देखा है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आपको पहले वो वीडियो देखना है और फिर इस लेक्चर को स्टार्ट करना है। ठीक है, तो चलिए आज हमारा दूसरा लेक्चर है सिस्टम ऑफ यूनिट्स के ऊपर। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यस। अब सिस्टम ऑफ यूनिट स्टार्ट करने से पहले हमको कुछ बेसिक देखना है, वो देख लेंगे पहले। हमें जानना है फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है। ठीक है, क्या देखना है? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। दूसरा रहेगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, पहले देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और बेस क्वांटिटीज। ठीक है, बेस क्वांटिटीज और बेसिक क्वांटिटीज, क्योंकि ये क्वांटिटीज किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। ये क्या है? ये क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट क्या है? ये क्वांटिटीज होती है इंडिपेंडेंट, ये किसी दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती है। इसे हम कहते हैं, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज, दीज क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, या फिर किसी दूसरे क्वांटिटी का यूज करके हम इन क्वांटिटी को डिफाइन नहीं कर सकते। यस, अब एग्जांपल, इसका एग्जांपल रहेगा लेंथ, टाइम हो गया। अब हमें आगे देखना है टोटल फंडामेंटल क्वांटिटीज, तो हम उसमें आपको काफी समझ में आएगा। फिलहाल आप लीजिए लेंथ एंड टाइम, ये क्या है? इसके फंडामेंटल क्वांटिटीज के एग्जांपल है। अब इनके जो यूनिट्स होते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं, उन यूनिट्स को हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज के जो यूनिट्स है उसे हम कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। अभी जैसे लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर, और टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। ये क्या है? इनके फंडामेंटल यूनिट्स है। ओके, चलिए फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गया, इसमें ज्यादा वक्त हमें नहीं ये करना है। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है? ये क्वांटिटीज दूसरे क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करती है। ये क्वांटिटीज दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर डिपेंड करती है, इसीलिए हम इसे डिराइव्ड यूनिट क्वांटिटीज कहते हैं। ये डिराइव की जाती है कौन से क्वांटिटी से? फंडामेंटल क्वांटिटी से। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। ठीक है, अभी देखिए एग्जांपल, स्पीड हो गया। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम ये जो स्पीड है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है, इसको हम डिफाइन कर रहे हैं किसी दूसरे दो क्वांटिटीज का यूज करके। एक है डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब क्या होता है? लेंथ होता है, और टाइम, टाइम। ठीक है, मतलब क्या? हम स्पीड को डिफाइन कर रहे हैं दूसरे क्वांटिटीज का यूज करके। क्या हम लेंथ के साथ ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। टाइम के साथ ऐसा कर सकते हो? नहीं कर सकते। टाइम आपको काउंट मेजर करना है सिर्फ सेकंड में, लेंथ आपको मेजर करना है सिर्फ मीटर में। अब हाँ, इसके दूसरे यूनिट्स हो गए, वो सेंटीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, ये क्या? इसके दूसरे यूनिट हो गए। बट आप लेंथ को दूसरे क्वांटिटीज में डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे आपने स्पीड को किया है। स्पीड को कैसे डिफाइन किया? डिस्टेंस अपॉन टाइम। यही इन दोनों में डिफरेंस। फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है? इंडिपेंडेंट होती है दूसरी क्वांटिटीज के ऊपर, इसीलिए हम इसको बेस क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटीज भी कहते हैं। और जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है, ये डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड करती है फंडामेंटल क्वांटिटीज पे, या फिर हम कैसे ऐसे कह सकते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम डिफाइन कर सकते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके। यस, दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, और इनके जो यूनिट्स होते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स होते हैं, इनको हम क्या कहेंगे? डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स। ओके, चलिए यस। अभी जैसे डिराइव्ड यूनिट जो आपने अभी जस्ट एग्जांपल देखा स्पीड का, स्पीड क्या है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसका यूनिट क्या हो जाएगा? डिस्टेंस का यूनिट लेंथ होता है, डिस्टेंस क्या होता है? लेंथ होता है। मीटर, मीटर पर टाइम क्या है? सेकंड, मीटर पर सेकंड। स्पीड हम काउंट करते हैं मीटर पर सेकंड। ओके, चलिए अब हम देखेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम क्या होता है? सिस्टम मतलब होता है एक ढांचा, एक सेट होता है। क्या होता है? एक ढांचा होता है, एक सेट होता है।
अब एक यूनिट का सेट जो फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करने के लिए बनाया गया हो उसे हम कहेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, तो अभी ज्यादातर जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से काफी सिस्टम बने हुए हैं यूनिट्स के, लेकिन हम जो कॉमनली यूज करते हैं कुछ 3 से 4 हम वो सिस्टम देखेंगे। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है एफपीएस सिस्टम। इसमें से फर्स्ट है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम, अब एफपीएस सिस्टम हम 3 क्वांटिटीज का यूज करके, 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इन्हीं 3 क्वांटिटीज के ऊपर फोकस करके ये जो सिस्टम है ये सिस्टम बनाए गए हुए, क्योंकि ये जो 3 बेसिक क्वांटिटीज है, लेंथ हो गया, मास और टाइम, इसके जरिए हम मोस्ट ऑफ द क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं इसका यूज करके हम। ठीक है, इसीलिए इसी को ज्यादा फोकस करके ये सारे सिस्टम बनाए जाते हैं। ओके, चलिए हम इसी का एग्जांपल लेके समझते हैं। अब एफपीएस सिस्टम क्या है? लेंथ को एफपीएस सिस्टम में मेजर करते हैं फुट के हिसाब से। किसमें मेजर करते हैं? फुट में, और डिनोट होता है ये एफटी से, स्मॉल एफटी से। ठीक है, फिर मास को इस सिस्टम में काउंट किया जाता है पाउंड में। ठीक है, और जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एलबी से। यस, फिर टाइम को हम करते हैं सेकंड्स में, और इसको डिनोट करते हैं एस से। ठीक, एफपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम। ओके, जिसमें लेंथ, मास और टाइम काउंट किया जाता है इन सब में। ठीक है, ये एफपीएस सिस्टम। अभी एफपीएस सिस्टम का प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि ये वर्ल्ड वाइड ज्यादा यूज नहीं किया गया उस टाइम पे, और इसमें कन्वर्जन की कुछ कमी है। जैसे हम अगर आपको बोला जाए कि 1 लीटर को आप कन्वर्ट करिए ml में, ठीक है, ये कन्वर्जन, ऐसे इसमें कन्वर्जन की बहुत सारी लिमिटेशंस थी। ठीक है, इसमें बहुत सारी लिमिटेशंस थी इसकी वजह से यूनिट्स को ज्यादा यूज नहीं किया जाता, और यूके और यूएस में इसका ज्यादा यूज करते थे। जैसे आपको पता होगा कि यूएस में अभी भी, यूएस या यूके में अभी भी वेट वहां पे ज्यादा पाउंड में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो ये बस इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे जिसके कारण ये ज्यादा यूज नहीं होता, कॉमनली यूज नहीं, मतलब उतना ज्यादा यूज नहीं होता है। ठीक है, ये हो गया एफपीएस सिस्टम। ठीक है, अब हम अगला सिस्टम देखेंगे, सीजीएस सिस्टम। हम अगला सिस्टम देखेंगे सीजीएस सिस्टम। ठीक है, अब सीजीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, इसमें सेंटीमीटर में, और जिसको डिनोट करते हैं सीएम में। मास को इस सिस्टम में मेजर करते हैं ग्राम में, इसमें ग्राम में, और जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल जीएम से। ठीक है, स्मॉल जीएम से, और टाइम को सेकंड्स में, टाइम को करते हैं सेकंड में। अब ये सिस्टम काफी जगह पे यूजफुल है। जैसे हमको कुछ छोटी सी लेंथ करना होगा, अब देख रहे हैं कि ये यूनिट्स कितने छोटे यूनिट्स है, सेंटीमीटर है, ग्राम है, सेकंड का तो वो हर जगह पे सेकंड ही है, बट सेंटीमीटर और ग्राम। ठीक है, तो ये इनका जहां पे हमको कम मेजरमेंट या फिर थोड़े क्वांटिटीज हमको जहां पे मेजर करने होते हैं, यहाँ पे इनका यूज है। लेकिन आपको अगर समझो 500 किलोमीटर का डिस्टेंस मेजर करना है, तो लेंथ के आप सेंटीमीटर में स्केल लेके बैठेंगे क्या 500 किलोमीटर यूज करके? नहीं। तो ये यूनिट्स क्या है? बहुत छोटे यूनिट्स है। इसकी वजह से ये इनका ड्रॉबैक सिर्फ इतना है ये सिस्टम का कि इनके यूनिट्स बहुत छोटे हैं, और कुछ जगह पे मतलब जहां पे छोटा हमको ये करना हो तो यहाँ पे यूज किया जाता है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सिस्टम है एमकेएस सिस्टम। यस, एमकेएस सिस्टम, ये सिस्टम काफी पॉपुलर रहा, ये सिस्टम काफी पॉपुलर रहा। ठीक है, अब एमकेएस सिस्टम लेंथ एमकेएस सिस्टम में काउंट करते हैं मीटर में।
मास करते हैं किलोग्राम में, इसका डिनोमीटर को हम एम से करते हैं, किलोग्राम को हम केजी से करते हैं, और टाइम रहेगा सेकेंड्स में, ठीक है। एमके सिस्टम, अभी इसमें कुछ चेंजेस की जरूरत थी, ठीक है, वो देखेंगे हम आगे। एमके सिस्टम में हम मीटर, मास और लेंथ को मीटर में करेंगे, मास को किलोग्राम में करते हैं, टाइम को सेकेंड्स में करते हैं, ठीक है। अभी इसके अलावा एक और सिस्टम है जिसे हम कहते हैं एसआई सिस्टम। अभी इसका लॉन्ग फॉर्म है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। अभी एसआई सिस्टम, ये जो एसआई यूनिट का सिस्टम है, एसआई सिस्टम, इन्होंने एमके सिस्टम में रिवॉल्यूशनरी चेंजेस किए, काफी चेंजेस किए, और ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज्यादा फेमस हो गया सिस्टम। और अभी जो हम फिजिकल क्वांटिटी ज्यादातर मेजर करते हैं वो एसआई सिस्टम में करते हैं, ठीक है। तो एमके सिस्टम को जिस हिसाब से चेंज करने की जरूरत है उस हिसाब से चेंज करके उसको एसआई सिस्टम बनाया गया, ठीक है। और ये वर्ल्ड वाइड सबसे पॉपुलर सिस्टम है, ओके। और इसीलिए हम एसआई सिस्टम को रैशनलाइज्ड एमके सिस्टम भी कहते हैं, इसमें कुछ चेंजेस करके ये किया गया, ठीक है। तो अब ये सब कुछ हो गया सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, यस। और इन एसआई सिस्टम का यूज करके हम लगभग सारी जितनी फिजिकल क्वांटिटीज है उन सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखेंगे फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके फंडामेंटल यूनिट्स। जो हम इससे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज देखे वो सिर्फ था इंट्रोडक्शन की, फंडामेंटल क्वांटिटीज एक्चुअली क्या है उसका डेफिनेशन था वो। अब हम देखेंगे एक्चुअल फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स, ठीक है। ओके, फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी यहाँ पे टोटल हमको देखना है कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है। कितनी? 7। और 7 का मतलब यहाँ पे थाला फॉर रीजन बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जिसको हमें देखना है। थाला फॉर रीजन नहीं है यहाँ पे। एक है लेंथ, फिर है मास, फिर टाइम, फिर आएगा टेम्परेचर, फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट, फिर आएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और फिर आएगा लुमिनस इंटेंसिटी, यस। अब इनके यूनिट्स, ठीक है, इनके यूनिट्स ये देखो बच्चों, ये आपको किसी भी हालत में इतने क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स और उनके डायमेंशंस तो आपको याद ही होने चाहिए। अगर आपको इतना सब हो गया याद, तो आप काफी सारे जो डायमेंशंस के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, या फिर हमें आगे चल के नीट में कुछ जगह पे डायमेंशन डिराइव करना है, खुद डायमेंशंस फाइंड आउट करना है। तो अगर आपके इसके यूनिट्स और इनके डायमेंशन अगर आपने याद कर लिए तो आपके लगभग इसके ऊपर जितने क्वेश्चंस आएंगे डायमेंशंस के ऊपर आप आराम से सॉल्व कर सकेंगे। और अगर आपको इतना नहीं हो रहा है तो आप गलत जगह पे हो, आप नीट का तैयारी छोड़ दो, ठीक है, और सीधा सीधा कुछ और कर लो। चलिए अभी है लेंथ का एसआई यूनिट्स हम क्या लिखेंगे इस जगह पे। अब ये तो है ये फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड देयर एसआई यूनिट्स, ऐसा लिखेंगे हम। लेंथ का एसआई यूनिट मीटर है, हम डिनोट करते हैं एम से। मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम, और हम इसे डिनोट करते हैं केजी से। टाइम का है सेकंड, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं स्मॉल। टेम्परेचर का है केल्विन, जिसे हम के से डिनोट करते हैं, और थीटा से भी डिनोट किया जाता है,
ठीक है। फिर है इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है एम्पियर और हम इसे ए से डिनोट करते हैं और आई से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसका यूनिट है मोल और इसको हम डिनोट करते हैं MOL से, स्मॉल। और लुमिनस इंटेंसिटी, इसका ऐसा यूनिट है कैंडेला और हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल CD से, स्मॉल CD से, यस। तो ये फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल क्वांटिटीज और इनके SI यूनिट्स आपको याद ही होने चाहिए और इसके डायमेंशन हमें आगे देखेंगे, वो डायमेंशन भी आपको याद करना है, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके अलावा दो और क्वांटिटीज हैं, इसके अलावा ये तो हो गए टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ के दूसरी दो क्वांटिटीज हमें देखना है, वो है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। वो क्या है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। ये आपको पॉज करके नोट डाउन करके लिखना है, ठीक है। आप पॉज करिए और इसको नोट डाउन करके रखिए। अगर आपने इसका सेपरेट नोटबुक भी बनाया है तो बहुत अच्छी बात है, आप बस लिखते जाइए, तैयारी करते जाइए, हम करवाते जाएंगे। चलो अब देखिए, अब क्या इसके अलावा हमें देखना है सप्लीमेंट्री एंगल एंड देयर सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री एंगल एंड सप्लीमेंट्री यूनिट, इतना भी कुछ नहीं लिखना है ज्यादा। सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। अब देखिए जो सप्लीमेंट्री यूनिट है, एक्चुअली दो सप्लीमेंट्री यूनिट्स है। एक है प्लेन एंगल, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। दूसरा क्या है? सॉलिड एंगल। चलिए अब सप्लीमेंट्री जो एंगल है, दो एंगल है सप्लीमेंट्री, एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। हम पहले समझते हैं प्लेन एंगल क्या होता है। प्लेन एंगल मतलब क्या? ये दो डायमेंशनल है। प्लेन एंगल क्या है? टू डायमेंशनल है। इसको हम समझने के लिए 2D होता है ये, और ये होता है 3D, ठीक है, देखेंगे वो भी। अब प्लेन एंगल 2 डायमेंशनल, अब कहीं पर भी एक ऐसा लाइन यहां पे लगाओ, किधर भी आप एक ऐसा करो, ये क्या बन गया? 2D एंगल बन गया, ये प्लेन एंगल बन गया, ठीक है। अब कहीं पर भी ये बना सकते हैं। अब प्लेन एंगल जो है, ये प्लेन एंगल का यूनिट है रेडियन। क्या है? रेडियन। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से। इसको डिनोट क्या करते हैं? स्मॉल r से। अब देखो 1 रेडियन मतलब क्या होता है? 1 रेडियन मतलब कितना होता है? अब अगर समझो एक सर्कल है, ठीक है, ये हो गया सर्कल जिसका रेडियस है r, जिसका रेडियस क्या है? r है। अगर हम ये जो सेंटर है O से इसका जो डिस्टेंस है वो क्या होता है? रेडियस होता है। अगर इस रेडियस के बराबर, इस रेडियस के लेंथ के बराबर अगर हम इसका आर्क हम ड्रॉ करें, इस रेडियस के बराबर ही हम सर्कल के एज पे हम ये क्या करें? एक आर्क ड्रॉ करें और इसको हम जोड़ दें सेंटर से, तो ये जो एंगल बनेगा डी थीटा, स्मॉल एंगल ऑफ पोर्शन, ये जो भी कुछ एंगल बनेगा वो कहलाता है 1 रेडियन। मतलब क्या? हम ऐसे लिख सकते हैं। अब समझो अगर ये रेडियस है तो ये इतना हम लेंथ मानते हैं, चलो s मानते हैं, इस लेंथ को हम क्या मानेंगे? s मानते हैं। तो ये स्मॉल पोर्शन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ds/r। तो ये जो प्लेन एंगल होता है, रेडियस के बराबर आर्क अगर हमने यहां पे ड्रॉ किया और उसको कनेक्ट कर दिया कहां से? सेंटर के साथ, तो जो एंगल बनता है उन दो लाइंस के बीच में उसे कहते हैं हम रेडियन, ठीक है। उसे क्या कहते हैं हम? रेडियन। तो चलो ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। यहां पे एक चीज ध्यान रखिए, रेडियन में रेडियस बराबर होता है आर्क का लेंथ, रेडियस का लेंथ बराबर आर्क का लेंथ होता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। वो होता है 1 रेडियन, वो होता है 1 रेडियन, ठीक। अब देखिए सॉलिड एंगल। अब सॉलिड एंगल मतलब क्या होता है? सॉलिड एंगल के लिए आपको थोड़ा सा सोचना है। वाटरमेलन आप सबको पता है, अभी समर चल रहा है, आप खाएंगे वो वाटरमेलन और आइसक्रीम, ठीक है।
आइसक्रीम के कोन का जो शेप होता है, कैसा होता है, कोनिकल शेप, उस तरीके का शेप अगर हमने वाटरमेलन से बाहर निकाला तो वो जो एंगल बनेगा वो क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है, वो 3D एंगल है, वो क्या होता है, सॉलिड एंगल होता है। अब समझिए, वाटरमेलन से आइसक्रीम का कोन का जो शेप होता है, उस शेप को अगर हमने बाहर निकाला, उस शेप अगर हमने निकाला तो वो जो एंगल बनता है सेंटर में, सेंटर का उस एज के साथ, तो वो एंगल कहलाता है, वो 3 डायमेंशन में होता है एंगल, वो एंगल कहलाता है सॉलिड एंगल। ठीक है, चलिए अब आपको मैं थोड़ा सा ऐसे समझाता हूं। जैसे सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेराडियन, सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेराडियन, और इसको डिनोट करते हैं SR से, और इसका सिंबल है ओमेगा। उसका सिंबल क्या है, ओमेगा। ये ओम का भी है, ओम भी हम इसको बोलते थे। ये ग्रीक में ज्यादा, ये ग्रीक का एक लेटर है, ओमेगा है ये। ठीक है, ओम तो हम सिर्फ उन्होंने डिफाइन किया था, ओम ने, इनके इसकी वजह से हम इसको ओम बोलते हैं। ठीक है, स्टेराडियन। अब जब हम समझो, ये समझो वाटरमेलन है, ये सेंटर, और हमने यहां से क्या किया, एक कोनिकल शेप निकाला। क्या किया, कोनिकल शेप निकाला। ये यहाँ पे कुछ एरिया बनेगा जिसको हम कहेंगे DA, एक स्मॉल पोर्शन है। यहाँ पे एंगल बनेगा ओमेगा। ठीक है, हम थीटा भी कह सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बट स्टेराडियन सॉलिड एंगल ज्यादातर हम ओमेगा आया है, मतलब आप समझिए कि वो सॉलिड एंगल है। यस, ये सेंटर O और ये रेडियस। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अगर इस फॉर्म में लिखना है तो, और रेडियस के स्क्वायर बराबर, रेडियस के स्क्वायर बराबर एरिया, रेडियस के स्क्वायर बराबर का एरिया अगर हम सेंटर को जोड़ते हैं। हमने क्या किया है, जो रेडियस है इसका स्क्वायर करने के बाद जो वैल्यू आएगी, उस वैल्यू का जो एरिया है, उतना जो एरिया है, वो एरिया को अगर हमने क्या किया, ज्वाइन किया, कहां पे, सेंटर से कनेक्ट किया सेंटर को, तो ये जो एंगल बनेगा वो एंगल कहलाता है 1 स्टेराडियन। वो एंगल क्या कहलाता है, 1 स्टेराडियन। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, DA/r²। यहां पे क्या क्या बराबर है, ये एरिया और ये रेडियस का स्क्वायर, ये दोनों यहां पे क्या है, बराबर है। ठीक है, आपको समझने की कोशिश करिए। यहां पे क्या था, प्लेन एंगल में क्या था, रेडियस के बराबर क्या है, यहां पे लेंथ ऑफ आर्क है, वो ड्रॉ किया हमने से उस लाइन से, रेडियस से, और उसको ज्वाइन किया कहां पे, सेंटर पे। जो एंगल बनेगा वो क्या है, प्लेन एंगल है, थीटा। और सॉलिड एंगल क्या होता है, रेडियस के स्क्वायर बराबर एरिया, रेडियस के जो स्क्वायर है उसके बराबर एरिया अगर हमने वहां पे ड्रॉ करके हम कनेक्ट किए, उसको ज्वाइन किए कहां पे, सेंटर से, वो क्या होता है, 1 स्टेराडियन। ठीक है, तो अब ये हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, ये क्या सप्लीमेंट्री एंगल हो गया। चलिए अब हम कुछ ऐसे क्वांटिटीज देखते हैं, और यूनिट्स देखते हैं। ज्यादा नहीं, जल्दी जल्दी हो जाएगा, अभी 1-2 मिनट लगेगा बस। अब कुछ हम ऐसे क्वांटिटीज देखते हैं जो हम ज्यादातर डेली लाइफ में यूज करते हैं, बट वो ऐसा सिस्टम में नहीं है, लेकिन हम काफी उसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हम पहले देखेंगे लेंथ में, ऐसे कौन से क्वांटिटी जो हम काफी यूज करते हैं, बट ऐसे सिस्टम का पार्ट नहीं है वो। ठीक है, पहले देखेंगे 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन, 1 माइक्रोन। अब ये डिनोट होता है म्यू से, ये किससे, म्यू से। और लेंथ में 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर हमने काफी, मतलब बहुत जगह पे सुना और सुनेंगे, तो वो होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। फिर समझो 1 नैनोमीटर भी आपने सुना है, वो बराबर होता है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके, 10⁻⁹ मीटर के। और फिर 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम, इसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर, जो होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर। ठीक है, और एक है लाइट ईयर,
काफी सुना होगा आपने, आजकल तो आप काफी सुनते होंगे ये 1 लाइट ईयर। 1 लाइट ईयर बराबर होता है 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर। 9.4 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर 1 लाइट ईयर दूर है। ये हो गया लेंथ का। अब समझो टाइम का। टाइम का ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, जैसे हम काफी यूज करते हैं, जैसे 1 डे, ऐसा सिस्टम में नहीं है। 24 आवर्स होता है, 1 आवर में होता है। ये आपको सब बताने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल ये ऐसे सिस्टम का पार्ट नहीं है, सिर्फ मुझे इतना कहना है, ठीक है। और जैसे मास में हो गया, मास में होता है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल किसके बराबर होता है बताइए? मास में देखा जाए तो मास का होता है 1 क्विंटल, ये बराबर होता है 100 केजी के, ये बराबर होता है 100 केजी के, ठीक है। ऐसे आता है 1 टन, टन बराबर होता है 1000 केजी के बराबर होता है। टन किसके बराबर होता है? 1000 केजी के बराबर होता है। और 1 पाउंड 1 एलबी, जैसे हम एफपीएस सिस्टम में देखे अभी, तो वो 1 एलबी किसके बराबर होता है? 0.45 किलोग्राम के बराबर होता है। 1 पाउंड मतलब कितना होता है? 1 पाउंड बराबर होता है किसके बराबर होता है? 0.45 केजी के बराबर होता है। 1 पाउंड मतलब लगभग आधा केजी होता है अपने हिसाब से, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जो ऐसा सिस्टम का पार्ट नहीं है, बट काफी इनका यूज होता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए टेक केयर, बाय।